इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। नमो केवलीनम। जो केवल ज्ञानी होते हैं उन्हें नमस्कार है, और ये केवल ज्ञान अवस्था अरिहंतों की अवस्था है। वो भी इस जमीन से 5000 धनुष की ऊंचाई पर गमन करते हैं। वे त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को, उनकी समस्त द्रव्य की गुण और पर्यायों को युगपत एक साथ एक समय में जानने की सामर्थ्यता रखते हैं। तीनों लोकों के समस्त चराचर पदार्थों को वो जानते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी सर्वज्ञता को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये भी एक प्रकार की रिद्धि है। ऐसे केवल ज्ञानियों के लिए नमो जिनाणम। उन जिनेंद्र भगवान के लिए, केवल ज्ञानियों के लिए, अरियंतों के लिए उन्हें हमारा नमस्कार हो। फिर वो सयोग केवली हो या अयोग केवली हो, कोई से भी हो। कई प्रकार के केवली होते हैं। सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, अंताकृत केवली, मूक केवली, अनुबद्ध केवली, तीर्थंकर केवली। 7 प्रकार के केवलियों का विवेचन तो शास्त्रों में ही मिलता है। जो तीर्थंकर बनकर के केवल ज्ञानी होते वो तीर्थंकर केवली हैं। जो केवल ज्ञान अवस्था प्राप्त करने के उपरांत अपने आयु कर्म के थोड़े रहने पर और बाकी कर्मों की स्थिति ज़्यादा रहने पर अपने उन आघातिया कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के समान करने के लिए जो आत्म प्रदेशों को समस्त तीनों लोकों में फैलाते हैं, वो समुद्घात अवस्था है। उस समुद्घात अवस्था से भी केवल ज्ञानी अपनी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए समुद्घात केवलियों को भी नमस्कार। जो केवली उपसर्ग सहन करते करते जो मुनि केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे मुनि उपसर्ग केवली हैं। ये हर तीर्थंकर के काल में 10 होते हैं। अंतःकृत केवली भी होते हैं। ये भी हर काल में 10 होते हैं। हर तीर्थंकर के काल में 10 होते हैं। जिन्होंने दीक्षा ली, तपस्रण किया और एक ही अंतर मुहूर्त में जिनके लिए केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनके लिए अंतःकृत केवली कहते हैं। जो केवली बनने के बाद केवली तो बन गए किंतु उपदेश नहीं देते हैं, अर्थात जिनकी शब्द वर्गणाएं समाप्त हो चुकी हैं, वे मूक केवली होते हैं। सब कुछ जानते किंतु कह कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले जन्मों में उन्होंने इतना बोल लिया। अब शब्द बोलना, गाली गलौज करना, दूसरे की हंसी मजाक उड़ाना, इससे अपनी वचन वर्गणाएं समाप्त हो जाती हैं। भवांतरों में केवल ज्ञानी बन तो जाएंगे, किंतु केवल ज्ञानी बनने के बाद उन्हें बोलना नहीं आएगा, इसलिए वे मूक केवली कहलाते हैं। अनुबद्ध केवली भी होते हैं। अनुबद्ध केवली वे होते हैं कि जब जिस तीर्थंकर के मोक्ष प्राप्त होने पर उनके शिष्य को केवल ज्ञान हो जाए और इन्हें केवल ज्ञान के बाद मोक्ष होने पर उनके शिष्य को केवल ज्ञान हो जाए, वे अनुबद्ध केवली होते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी के समय में थे। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य गौतम गणधर के लिए केवल ज्ञान हो गया। जिस दिन गौतम गणधर भगवान को मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य जम्बू स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया, और जब जम्बू स्वामी के लिए मोक्ष हुआ तब उसी दिन सुधर्मा स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। इसलिए सब अनुबद्ध केवली कहलाए। और भी कई केवली होते हैं। समयानुसार फिर आपके लिए प्रकाश डालूंगा।
तो ये सभी केवल ज्ञान रिद्धि से संपन्न हैं, उनके लिए भी अपना नमो जिनाणम इस पद से अपना नमस्कार हो जाता है। नमो बीज बुद्धिनम, ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। ये बीज बुद्धिधारी मुनि जो होते हैं, जैसे किसान मुट्ठी भर बीज से खेती करके कई कुंटलों अनाज पैदा कर लेता है, इसी प्रकार से जिन मुनियों के लिए शास्त्रों के कोई भी बीजाक्षर याद रह गए या उनको याद आ गए तो संपूर्ण द्वादशांग का बोध उनके लिए हो जाता है, वे मुनि बीज बुद्धिधारी मुनि कहलाते हैं। एक अक्षर से संपूर्ण द्वादशांग को जान लेते हैं, वे बीज बुद्धिधारी मुनि कहलाते हैं। नमो कोष्ठ बुद्धिनम, जो कोष्ठ बुद्धि के धारी होते हैं, वे मुनि जैसे कोई किसान व्यापारी पहले कोटियों में धान भरता था और वर्ष 2-2 वर्ष तक 5-5 वर्ष तक भी भर के रखे तो वो अनाज खराब नहीं होता था। इसी प्रकार से इन रिद्धि संपन्न मुनियों के लिए जो ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया और जब कभी भी अपने ज्ञान की विवेचना करते हैं तो वो कितना भी विवेचन करते रहें, कभी भी अपने ज्ञान की चर्चा करें तो वह ज्ञान तरोताजा ही रहता है। ऐसे कोष्ठ बुद्धि के रिद्धिधारी मुनि होते हैं। इसलिए 24 संयोग द्वारों में इन 48 बीजाक्षरों से समन्वित रिद्धि मंत्रों के द्वारा उन मुनियों के लिए नमस्कार किया गया और कहा है कि ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिनम मम विवेक ज्ञानम भवतु। ये जो कोष्ठ बुद्धि मुनि के लिए जो नमस्कार करते हैं, उनका जाप देते स्मरण करते हैं, उन्हें विवेक ज्ञान प्रकट होता है और उस विवेक ज्ञान से वो हे उपादेय अच्छा बुरा पुण्य पाप धर्म अधर्म संबर निर्जरा बंध मोक्ष आदि सबको जान लेते हैं। ये मुनि बहुत विवेकशील बन जाते हैं। इसी प्रकार से नमो सम्मिन सोदारायणम, ओम ह्रीम अरहम नमो सम्मिन सोदारायणम श्वास रोग विनाशनम भवतु। वो हम आपको फिर और कभी बताएंगे कि कौन से रिद्धि मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होता है, किंतु ये निश्चित है कि ओम ह्रीम अरहम नमो सम्मिन सोदारणम। सम्मिन स्रोतधारी मुनि होते हैं और सम्मिन स्रोतधारी मुनि एक साथ लाखों करोड़ों लोग कलबल 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 कुछ भी आपस में चर्चा करें, ये मुनि इन सब की एक साथ आवाज़ को पहचान लेते हैं। ये सम्मिन स्रोत बुद्धि रिद्धिधारी मुनि हैं। मान लीजिए किसी मार्केट में हजारों लाखों लोग एक साथ कोई बातें कर रहे हैं, सबकी बात को वो समझ लेंगे। ये मुनि सम्मिन स्रोत बुद्धि रिद्धिधारी मुनि होते हैं। इतने बुद्धिमान होते हैं कि एक बात में एक ही शब्द से लाखों करोड़ों लोगों को भी एक साथ समझा सकते हैं। एक ही शब्द बोलेंगे और सबको अपनी अपनी भाषा में वो शब्द समझ में आ जाएगा। कन्नड़ वाले, तमिल वाले, मलयालम वाले, तेलुगु वाले अथवा इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, मराठी वाले, गुजराती वाले, ओडिया भाषा वाले अथवा आसामी भाषा वाले, पंजाबी भाषा वाले, गुजराती वाले, किसी भी भाषा के लोग वहाँ पर बैठे रहने दो। ये सम्मिन स्रोत रिद्धिधारी मुनि इतने सक्षम होते हैं कि अपनी भाषा से एक बार में सबके लिए जो है वो प्रकाश डाल देते हैं और सब समझ जाते हैं। ऐसा इनके लिए क्षोभसम होता है। नमो पादानुसारिणम, ओम ह्रीम अरहम नमो पादानुसारिणम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु। ये पादानुसारी रिद्धिधारी मुनि होते हैं, बहुत प्रभावशाली मुनि होते हैं।
कोटि शतम द्वादश चैव कोटो लक्षान स्थिति दिखानी चैव 50 दष्टौ सहस्त्र संख्या मेत च्युतम पंच पदम नमामि। ये द्वादशांग के इतने पद हैं, इन पदों में एक पद का भी यदि इन्हें ज्ञान हो जाए तो एक पद से संपूर्ण द्वादशांग के पदों का ज्ञान इन मुनि के लिए हो जाता है। इतने ज्ञानी मुनि होते हैं। ऐसे पदानुसारी रिद्धिधारी मुनि के लिए भी हम नमस्कार करते हैं। इसी तरह से दूर स्पर्शी मुनि, दूर स्पर्शी रिद्धि, ये दूराद स्वादन, दूराद स्पर्शन आदि रिद्धि होती हैं। इनमें दूर स्पर्शन रिद्धि हैं। यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी कोई वस्तु रखी होगी तो ये मुनि यहीं से ही अपनी रिद्धि से, दूराद स्पर्शन रिद्धि से, यहीं से बैठे बैठे बता देंगे कि उसका स्पर्श ऐसा है, वो इस तरह की वस्तु है और वो फलानी जगह है। ये दूर स्पर्शन रिद्धि है। कई दफ़े तुम लोगों का घर में कोई सामान गुम जाता है, जेवर गहने गुम जाते हैं, फिर आप मुनियों को पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। हालांकि आज के वर्तमान के मुनि तो जो हैं अपने निमित्त ज्ञान से बता देते हैं कि फलानी जगह देखो, घर में ही देखो, आपकी तकिया के नीचे या पलंग में देखिए या कपाट में देखिए, वहाँ मिल जाएंगे। ये रिद्धि नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हारा बता दिया। इसी प्रकार से जो स्पर्शन रिद्धिधारी मुनि होते हैं वे कितना भी दूर रहने दो, उतनी दूर की वस्तु को यहीं से स्पर्श करके बता देंगे कि वो यहाँ पर है और ऐसी है। ऐसी दूराद स्पर्शन रिद्धिधारी मुनि के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं दूरा स्वादि रिद्धिधारी मुनि। यहाँ से 12 योजन की दूर पर भी यदि कोई खाना पक रहा होगा, भोजन रसोई बन रही होगी, क्या बन रही, कैसा स्वाद है उसका, वे यहीं से बिना चखे बता देंगे, चखना नहीं है। ये दूराद स्वादन रिद्धिधारी मुनि हैं। फिर भी ये आहार लेते हैं तो तुम उनके आहार में जहर भी खिला दो तो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ शोध करके लेना यही उनका हेतु है। दूराद स्वादन में भी सब कुछ जानते हैं, उसका कैसा टेस्ट है, कैसा स्वाद है, कैसी बनी है, किंतु फिर भी ये अपने प्रभाव से बता देते हैं। ये दूरा स्वादन रिद्धि है। और दूर घ्राण समर्थ रिद्धि, यहाँ से कितनी भी दूर में कोई वस्तु रखी हो, चीज़ रखी हो, उसका गंध कैसी है, उसकी गंध यहाँ से वो बताने की सामर्थ्यता रखते हैं। ये दूर घ्राण स्पर्श, दूर घ्राण को अर्थात ग्रहण करने में समर्थ वाली रिद्धि है। दूर श्रवण समर्थ रिद्धि, यहाँ से 12-12 योजन दूर तक कौन क्या बोल रहा है अथवा सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पर क्या बोल रहा है, ये मुनि महाराज यहीं बैठे बैठे अपनी रिद्धि से सब श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं। ऐसे रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं वे दूर श्रवण रिद्धिधारी मुनीश्वर कहलाते हैं। दूरदर्शन दूरावलोकन रिद्धिधारी मुनि, आज तुम वीडियो कॉल से, टीवी से अथवा गूगल से फलानी फलानी चीज़ों को आप जानते हैं, सर्च करते हैं, किंतु दूरावलोकन रिद्धिधारी मुनि महाराज यहीं से ही बैठे बैठे आगम चक्षु चाहू अपने ज्ञान और छोप सम से देश में विदेश में कहाँ क्या चल रहा है उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखलाई पड़ जाता है, वे सब कुछ जान लेते हैं। ये दूरा दर्शन अर्थात दूरावलोकन नाम की रिद्धि ये मुनि महाराज जी के लिए होती हैं। ये सब बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। नमो 10 पुब्बीणम, 10 पूर्वों के धारी मुनियों के लिए नमस्कार हो। जिस प्रकार से बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि होती है, ऋजु मति मना परिया ज्ञानधारी और विपुल मति मना परिया ज्ञानधारी होते हैं,
उसी प्रकार से ओम ह्रीम हरम नमो 10 पूर्वीणम सर्व वेदनो भवते। जो 10 पूर्वीधारी मुनियों के लिए 10 पूर्व बोले तो अभिन्न 10 पूर्वी होना चाहिए। इसमें 2 भेद कर दिए जाते हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी, एक अभिन्न 10 पूर्वी। जब इन 10 पूर्वों का कोई मुनि अध्ययन करता है तो अध्ययन करते करते 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करता है, उस समय अनेक प्रकार की देवियाँ सामने आकर के सिद्ध हो जाती हैं। तब वे देवियाँ आकर के मुनि को कहती हैं, हे मुनि आप बताइए मुझे आपने क्यों याद किया। यदि वे मुनि उन रिद्धियों के प्रभाव से आई विद्या देवियों को अपने बस में कर लेते, अपने को कहते हैं कि हमें जब काम पड़ेगा तब आप आना, उन रिद्धियों में या सिद्धियों में जो मुनि उलझ जाते हैं वे 10 भिन्न पूर्वीधारी मुनि होते हैं। उन्हें मोक्ष मिलेगा ही ये हम निश्चित नहीं कह सकते हैं, किंतु अभिन्न 10 पूर्वी जो मुनि होते हैं वे मुनि इतने विरक्त मना होते हैं कि उनके सामने कितनी भी देवियाँ सिद्ध हो जाएं, 500 अंगुष्ठ प्रसेन आदि विद्या देवियाँ और लघु रोहिणी आदि विद्या देवियाँ कितनी भी उनके लिए सिद्धियाँ हो जाएं, किंतु इन 500 महाविद्या और 700 लघु विद्याओं वाली देवियों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वे अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं। ऐसे इस संदर्भ में जो नमो 10 पूर्वीणम 10 पूर्वीधारियों के लिए नमस्कार किया है वो इसी वजह से किया है। नमो 14 पूर्वीणम, जो 14 पूर्वधारी मुनि होते हैं, अब इनको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो गया। ये 14 पूर्व ज्ञानी मुनि महान ज्ञानी होते हैं। अब इससे आगे और कोई ज्ञान ही नहीं बचता है, क्योंकि सारा ज्ञान इन्होंने आत्मसात कर लिया। इसलिए ऐसे समस्त द्वादशांग के ज्ञान को धारण करने वाले महामुनिराजों के लिए ओम ह्रीम हरम नमो 14 पूर्वीणम 100 समय पर समय वेदनो भवते। जो 14 पूर्वधारी मुनि रिद्धिधारी मुनियों के लिए प्रणाम करता है वह 100 समय और पर समय का वेदन करने वाला होता है। इससे संदर्भित और भी कई रिद्धियाँ हैं जिनकी चर्चा मैं कल आपके बीच में करूँगा। आज इतना ही। बोलिए पंच परमिष्टि भगवान की जय। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।